देश को कोरोना मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोरोना का टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित कर सके। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो टीके की बर्बादी कर रहे हैं। राजस्थान ने तो हद कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 11.5 लाख टीके खराब हो गए, बर्बाद हो गए, यानी कि 11.5 लाख लोगों को जो टीके लगने थे वो खराब हो गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। यानी कि आप समझिए कि 7% टीके बर्बाद कर दिए गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि टीके की बर्बादी यानी कि लोगों की सुरक्षा कवच से खिलवाड़। लेकिन इन राज्य सरकारों का क्या करें जिन्हें लोगों की जिंदगी से खेलने की आदत हो गई है। कोरोना संक्रमण और वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी ने 20 मई को अभी पिछले दिनों ही जिलाधिकारियों से आग्रह किया था कि टीकों की बर्बादी न होने पाए। साथ ही राज्य सरकारों को भी आग्रह किया था कि लोगों को नियमित रूप से टीकाकरण किया जा सके। और इधर टीके बर्बाद किए जा रहे हैं। राजस्थान में 11.5 लाख डोज, मतलब 11.5 लाख लोगों को ये टीके लग सकते थे। 7%। तमिलनाडु में 12.1% टीके बर्बाद हुए हैं। वहीं पंजाब में 8.1 टीके यूं ही खराब कर दिए गए। टीकों की बर्बादी को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों की है। एक तो टीकों की बर्बादी पर राज्य सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया, और वहीं दूसरी तरफ टीकों को लेकर फैलाए जाने वाले भ्रम से लोग टीके लगवाने समय पर केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि टीकों में कैसी राजनीति, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दल टीकों में भी राजनीति कर रहे हैं। आपको चाहे वो अखिलेश यादव हो, अगर याद हो तो चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने टीकों को लेकर भ्रम फैलाया। इधर भारत सरकार देश को कोरोना मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है, तो वही कांग्रेस सहित मुख्य विपक्षी दल देश में टीकाकरण को लेकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय कंपनियों, जो मेड इन इंडिया की जो कंपनियां हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई, उनका विरोध करती आई। कांग्रेस एक तरफ कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों का विरोध करती है, तो वहीं विदेशी कंपनियों के लिए कैंपेनिंग करती है, प्रचार करती है। जनवरी में आपको याद होगा कि भारत सरकार ने कोवैक्सीन की मंजूरी दी थी, लेकिन कांग्रेस इसके दुष्प्रचार में उतर आई थी, इसके खिलाफ अभियान चला रही थी, भ्रामक प्रचार कर रही थी। अपने प्रोपेगेंडा पे चलते हुए कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. देव ने टीकाकरण को सीमित कर दिया, सवाल उठाए वैक्सीन पर। इनके साथ ही वामपंथी मीडिया ने भी इनका साथ दिया और टीके को लेकर भ्रामक प्रचार किया, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा की। लोग भी भ्रम में आए, कंफ्यूज हुए और उन्होंने भी टीका देरी से लगवाया। छत्तीसगढ़ में तो कई बार जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनको कहा कि आप टीका क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो वो राजनीति करते रहे। कई बार पत्र लिखकर पूछा हर्षवर्धन ने, लेकिन राजनीति में ही व्यस्त रही छत्तीसगढ़ सरकार। इसी साल के शुरुआत में ही पंजाब ने कोवैक्सीन का विरोध किया था, जो कि समझ से बाहर है। जो टीके जिंदगी बचा रहा है, आपने उस पर राजनीति कैसे की? क्या आला कमान के इशारे पर? यही अखिलेश यादव शुरू में ये कहते रहे कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, समाजवादियों की सरकार आएगी तो मुफ्त में टीका लगाएंगे। उस वक्त भी अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही समझी होती, तो इस तरह की ओछी बयानबाजी से बचते। और अब जब समय बीत गया है, कोरोना का संकट देश में मंडरा गया, तो वैक्सीन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी है। ये काम पहले भी तो कर सकते थे अखिलेश यादव। चाहे कांग्रेसी नेता हो, विपक्षी के नेता हो, वामपंथी हो, ओवैसी हो या फिर पत्रकार नेता आशुतोष हो। ताज्जुब की बात यह है कि जिन लोगों ने टीके को लेकर भ्रम फैलाया, जनता के मन में भ्रम का बीज बोया, वो टीका लगवाते हैं, खुद को सुरक्षित करवा लेते हैं और देश को ऐसे ही मझधार में छोड़ देते हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती देश के प्रति? क्या यही इनकी देशभक्ति है? जय हिंद।